क्या आपको लगता है कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, यह सब बस एक इत्तेफाक है? साल 2026 की शुरुआत होते ही जिस तरह से दुनिया भर में उथल-पुथल मची है, कहीं युद्ध, कहीं महामारियां, तो कहीं इंसानी रिश्तों का खत्म होना, यह सब अचानक नहीं हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस विनाश, इस बदलाव और इस घोर कलयुग की चेतावनी आज से 600 साल पहले ही दे दी गई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महामानव की, उस क्रांतिकारी संत की, जिनकी वाणी को दुनिया सिर्फ दोहों के रूप में गाती है, लेकिन उनके अंदर छिपी भविष्यवाणियों को समझने की भूल कर बैठती है। हम बात कर रहे हैं सद्गुरु कबीर साहिब की। आज का यह वीडियो आपकी रूह कंपा देगा, क्योंकि आज हम कबीर साहिब की उस गुप्त भविष्यवाणी और उन संकेतों को डिकोड करने जा रहे हैं जो सीधा इशारा करते हैं साल 2026 और 2027 के इस भयानक दौर की तरफ। और वीडियो के अंत में मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि जिन लोगों ने कबीर साहिब की चेतावनी को मजाक समझा, जिन्होंने खुद को भगवान बनाने की कोशिश की, आज उनका क्या हश्र हुआ है। इतिहास गवाह है और आज का समय भी गवाह है, सत्य को कोई नहीं हरा सकता। मित्रों, कबीर साहिब ने कहा था, कबीर खड़ा बाजार में, ली लुकाटी हाथ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो घर फूंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या एक संत ईंट पत्थर का घर फूंकने की बात करेगा? नहीं, वो इशारा कर रहे थे उस सिस्टम के जलने का, उस पापी दुनिया के खात्मे का जो आज अपने चरम पर है। संतों की वाणी में काल का चक्र छिपा होता है। जब कबीर साहिब ने कलयुग का वर्णन किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान को नोच खाएगा, धर्म के नाम पर धंधा होगा, सत्य बोलने वाले को फांसी और झूठ बोलने वाले को सिंहासन मिलेगा। जरा अपनी आंखों से पट्टी हटाकर 2026 के भारत और दुनिया को देखिए। क्या वही नहीं हो रहा? भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, पानी बिक रहा है, हवा जहरीली हो चुकी है। कबीर साहिब ने अपनी साखी में चीख चीख कर कहा था कि कलयुग का यह हाल है, देखो आनी जानी, वेद किताब सब झूठे भाके, झूठी सब कहानी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक समय आएगा जब धर्म ग्रंथों के नाम पर सिर्फ पाखंड परोसा जाएगा और इंसान सच्चाई से कोसों दूर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 2026 ही क्यों? जानकारों और कबीर पंथ के गहरे शोधकर्ताओं के अनुसार ग्रहों की चाल और कबीर साहिब के बीजक में दिए गए कुछ संकेतों को अगर हम आज के समय से मिलाएं, तो यह एक संधिकाल है। यह बदलाव का समय है। संतों ने कहा था कि जब पाप का घड़ा भरेगा, तब प्रकृति अपना तांडव दिखाएगी। याद कीजिए कबीर साहिब का वो वचन, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंत, बांधे अंधा कूप में, दोनों पड़दे फंद। यानी जब राजा और गुरु दोनों अंधे, अज्ञानी और पापी हो जाएंगे, तब पूरी प्रजा नर्क के कुएं में गिरेगी। आज धरती हिल रही है, नए वायरस दस्तक दे रहे हैं, मौसम का चक्र बदल गया है। यह कबीर साहिब की उसी चेतावनी का शंखनाद है। उन्होंने कहा था कि जब इंसान शब्द यानी सत्य को छोड़ देगा, तो शब्द उसे दंड देगा। आज का इंसान तकनीक में तो आगे बढ़ गया, लेकिन चेतना में जानवर से भी नीचे गिर गया है। इस विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? कबीर साहिब ने 600 साल पहले ही अपनी उंगली रखकर बता दिया था। वो कारण है धर्म के नाम पर पाखंड। उन्होंने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। वो समझाते रहे कि पत्थरों में, इमारतों में और बाहरी दिखावे में भगवान नहीं है। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? अरबों रुपये मंदिरों और मस्जिदों पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक भूखे बच्चे को रोटी देने वाला कोई नहीं। कबीर साहिब ने भविष्यवाणी की थी कि जब पाखंड सत्य को निगलने लगेगा, तब महाकाल का आगमन होगा। और दोस्तों, यह महाकाल कोई और नहीं, यह हमारे ही कर्मों का फल है, जो अब हमें ब्याज समेत वापस मिल रहा है। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ डराने वाली बातें हैं, तो जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए। कबीर साहिब की ताकत और सत्य की परीक्षा लेने की कोशिश उस समय के सबसे ताकतवर बादशाह सुल्तान सिकंदर लोदी ने भी की थी। यह किस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सिकंदर लोदी को अपने धर्म और सत्ता का बहुत अहंकार था। उसे लगा कि यह फकीर, जो न हिंदू है न मुसलमान, यह मेरी सल्तनत के लिए खतरा है। उसने कबीर साहिब को मारने के लिए एक नहीं, बल्कि 52 तरह की कठिन सजाएं दी, जिसे 52 कसनी कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने कबीर साहिब को जंजीरों में जकड़कर गंगा नदी में फेंक दिया। लोदी ने सोचा कि अब किस्सा खत्म, लेकिन हुआ क्या?
जंजीरें टूट गईं और कबीर साहिब पानी पर ऐसे तैरने लगे जैसे कोई फूल तैर रहा हो। सुल्तान का अहंकार वही नहीं रुका। उसने कबीर साहिब को एक खूंखार पागल हाथी के सामने डलवा दिया। हाथी चिंगारता हुआ आया, लेकिन जैसे ही वो कबीर साहिब के पास पहुंचा, वो शांत होकर उनके चरणों में झुक गया। उसने उन्हें मारने से मना कर दिया। फिर कबीर साहिब को उबलते हुए तेल में डालने की कोशिश की गई, आग में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसका रक्षक खुद पूर्ण ब्रह्म हो, उसे दुनिया की कोई आग जला नहीं सकती। अब सवाल यह आता है कि उस अहंकारी सिकंदर लोदी का क्या हुआ? इतिहास और जनश्रुतियां बताती हैं कि कबीर साहिब को सताने वाला वो सुल्तान बाद में एक ऐसी भयानक बीमारी का शिकार हुआ कि उसे अपनी ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जो सुल्तान दुनिया को डराता था, कबीर साहिब से पंगा लेने के बाद, सत्य से टकराने के बाद, वह अपनी ही मौत की भीख मांगता रहा। कबीर साहिब ने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। यह इतिहास का सबसे बड़ा सबूत है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।